कबीर दास के उस दोहे के साथ मैं आगाज करूंगी और उसके बाद आपको पता चलेगा कि जिस शख्सियत की याद में ये मंच इस वक्त सजा हुआ है वो हमारे लिए, वो आपके लिए क्या मायने रखता है उसके गुजर जाने के बाद भी। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जो हमारी जिंदगी में जिस भी पर्दे पर वो आया हो, चाहे वो बड़ा पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, मोबाइल हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, उन्होंने हमारे दिल में, हमारे ज़हन में जो जगह बनाई उसको कोई भर नहीं सकता। ये पहला साहित्य आज तक का ऐसा समारोह होने जा रहा है जिसमें बिना राजू श्रीवास्तव के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से ये दरबार पूरी की पूरी तरह से उनके नाम रहेगा। जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी शिखा श्रीवास्तव जी। राजू श्रीवास्तव जी की पत्नी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपके जीवन का जो नया संघर्ष शुरू हुआ है उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन जो आयाम आपने राजू श्रीवास्तव जी की जिंदगी को दिया, आप भावुक हो रही हैं। हम सब के लिए भावुक कर देने वाला पल है, लेकिन यकीनन राजू श्रीवास्तव जिन्होंने हम सबको हंसना सिखाया, गजोधर भैया के रूप में कानपुर से निकले हुए नटखट राजू श्रीवास्तव मुंबई में किस तरह से राज करने लगे। एक ऐसा दौर भी आया जब कॉमेडी राजू श्रीवास्तव से शुरू होती और उन्हीं पर जाकर खत्म हो जाती। इसके पहले कि मैं अपने तमाम मेहमानों को मंच पर बुलाऊं, एक वीडियो जो हमने राजू श्रीवास्तव के लिए तैयार किया है, उनको आज तक साहित्य की ओर से ये श्रद्धांजलि। एक और नाम जिससे सब परिचित है, राजू श्रीवास्तव। सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है सबसे ज़्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से, और 120 करोड़ हैं हम लोग। तो एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज़्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। सौ मीटर की दौड़ दौड़ा लो, 500 मीटर की दौड़ दौड़ा लो, मैं गोल्ड ले आऊं, लेकिन क्यों नहीं लाया? एक बार लेके आ जाओ, घर में कौन झेलेगा? जाओ दौड़ के दही ले आओ, जाओ दौड़ के सब्जी ले आओ, वो भी संभालना पड़ता है। अभी लंच के दौरान वेटर मुझसे कह रहा है साहब आपको अंडा बना दूं? मैं बोले नहीं यार, मैं आदमी ठीक हूँ। सर वो आपकी सारी फिल्में बहुत बार देखी हैं और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूँ, क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहाँ। अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी, तो उसको गेट कीपर को कुछ पैसे दे देती थी, वो बता देता चौथा है, चौथा बाएं से चौथा बैठा है। वो पीछे से पकड़ा, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुमका अमिताभ बच्चन खाना दे हैं खाने के लिए, हमरे पास आवत, हमारा करेजा खा लो। फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे हैं। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। त्रिशूल में वो सीन था कि आप बिल्डिंग खरीदते हैं और इफ्तिखार बिल्डर हैं, उनसे खरीदते हैं, तो ज़्यादा पैसे आप दे रहे हैं उस बिल्डिंग के, उसकी कीमत से ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो वो इफ्तिखार कहते हैं विजय विजय माफ कीजिए आप अच्छे, आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था।
फिर आप कहते हैं दादा साहब माफ कीजिए, बिजनेस करना तो आपको नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे देता। ऐसी क्यों पूछते हैं, ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग की? दादा साहब ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो मेरी माँ ने इसमें मजदूरी की, सर पे ईंट और पत्थर ढोए। फिर इसके आगे मैंने जोड़ा है जो फिल्म में नहीं था। विजय, वो आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है? जी क्यों? नोएडा में 2-4 बिल्डिंगें मेरी और शुरू हो रही हैं। नोटबंदी पे फारूक साहब, एक पत्नी 500 ग्राम सोना रख सकती है, ये नियम फारूक अब्दुल्ला साहब ने करवाया होगा। 4 बीवियां। बढ़िया रहा, खूब मजा आया है। अब आराम करो, यहाँ तो सब ठीक है, हम जा रहे हैं घर। एक शख्स जो हमारे बीच जब तक रहा वो हमें हमेशा हंसाता ही रहा। मुझे पता है वो हमारे बीच नहीं है, पहली बार दस्तक दरबार का, साहित्य आज तक का ये ऐसा मंच है जिस पर बिना राजू श्रीवास्तव के हम कॉमेडी का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी और मुझे पूरा यकीन है आसमान से हम सबको इस मंच को वो जरूर देख रहे होंगे और उनको इस बात की खुशी होगी कि उनके जाने के बावजूद उनकी जो कॉमेडी है वो हम सब के बीच हमारे ज़हन में जिंदा है। जोरदार तालियों के साथ राजू श्रीवास्तव के साथ और इस देश के जाने माने जो हास्यकार हैं, जो कॉमेडियन हैं, आर्टिस्ट हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुनील पाल जी का, एहसान कुरैशी जी, नवीन प्रभाकर जी, सुरेश अलबेला जी, दीपू श्रीवास्तव जी। राजू श्रीवास्तव के नाम ये कार्यक्रम है, इस वजह से एक एक करके सभी से शुरुआत करूंगी। वो बेसब्र हुए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि इस मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बेताबी कितनी है। राजू श्रीवास्तव जी के नाम सुनील पाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आपने पिछली बार मंच भी उनके साथ शेयर किया था साहित्य आज तक के इसी मंच से। राजू जी हमारे बीच नहीं रहे, भावनाओं का जो समंदर है वो शब्दों के जरिए बाहर कैसे आएगा, इसको बांध पाना अपनी भावनाओं को काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन राजू जी हमेशा यही कहते रहे कि जब तक रहूं या जब भी जाऊं हास्य हमेशा जिंदा रहना चाहिए। शुरुआत उनकी याद में कैसे आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर आए तमाम राजू भाई के चाहने वालों को, राजू भाई के भक्त सुनील पाल का नमस्कार। आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल। थोड़ी सी शांति बनाए रखिए, मुझे पता है इस वक्त आपको भूख लग रही होगी, हम तो खाना खा के आए हैं, आप लोग सुबह से बैठे हैं, आप 1-2 घंटा और बैठिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये आज तक का दरबार है, दस्तक दरबार है, दस्तक दरबार से कोई खाली नहीं जाता। तो जोरदार तालियां राजू श्रीवास्तव जी के लिए प्लीज, जोरदार तालियां। चित्रा जी, राजू भाई के लिए बस यही कहना चाहूँगा, वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हम सभी ने, मैं 27 साल से उनकी शागिर्दी में रहा हूँ, उनकी फैमिली में रहा हूँ। भाभी जी, शिखा भाभी यहाँ पर बैठी हैं, हमेशा माँ अन्नपूर्णा की तरह हमें खाना खिलाती है, आशीर्वाद देती है। राजू भाई अगर यहाँ होते तो कहते भैया मजाक मजाक में बहुत लोग आ गए, उनका टैग लाइन था। तो आज राजू भाई को जो हम याद कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि राजू भाई भी हमेशा कहते थे उन्हीं के अंदाज में कुछ हो जाए। हाँ, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। बिल्कुल, मंच आपका है। राजू भाई को जो ज्यादातर मेरी 2-3 बातें बहुत पसंद आती थी, खासकर वो रतन नूरा बहुत पसंद करते थे। रतन नूरा, हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा, और यहाँ पर जितनी ऑडियंस है सब है काशी और मथुरा, और इनको जो नजर लगाए वो हमनी नजर में है धतूरा।
ताली बजा तो पूरा के पूरा। जो जोरदार बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगा विजय माल्या, और वो भी ले जाएगा जो कमा लिया। आज अगर यहां पर इस मौके पर हमारे अमित शाह जी आते, अमित शाह जी को जानते हैं ना आप लोग? जानते हैं ना, हमारे मोटा भाई। तो आप सबको और आज तक को और राजू भाई को कैसे याद करते, क्योंकि राजू भाई को बहुत प्यार करते थे अमित शाह जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सब लोग यहां पर आए हैं, इसमें जितने भी पुरुष हैं सब मान्यवर हैं, और जितनी भी लड़कियां हैं सब मान्य वधू है। आप सबके साथ में हमारा संपूर्ण समर्थन है। आप शहंशाह बनो, बादशाह बनो, अमित शाह बनो, आपका भी जय हो, मेरा तो जय हो चुका है। जय शाह। लेकिन कानून मत तोड़ो, नहीं तो कानून आपको तोड़ेगा। ये जो राहुल गांधी जी है, इनकी भारत जोड़ो पदयात्रा भी एक तरह से बीजेपी है। बोले कैसे? भारत मतलब बी, जोड़ो मतलब जे, और पदयात्रा मतलब पी। मित्रों, तो आज हम राजू भाई को हंसते हंसते याद करते हैं, क्योंकि उनका हमेशा यह मानना था कि हंसते रहो, हंसाते रहो, एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहो। तो आज यहाँ पर जितने हमारे कलाकार आए हैं वो राजू भाई को हर पल उनके जोक्स, उनकी बातों से याद करते हैं, क्योंकि जब भी वो मिलते थे चित्रा जी, जब भी किसी भी समय वो हमेशा हंसते रहते थे। मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा, कभी चिड़चिड़ा नहीं देखा, कभी किसी से नाराज होते हुए नहीं देखा। एक भी बंदा मिल जाता था, याओ सुनो, एक जोक बनाया सुनो, उस वक्त कोशिश करते थे कि एक भी बंदे को हंसाए। ऐसे हमारे राजू भाई को मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूं, और मैं समझता हूं कि हम सब भी धीरे धीरे अब राजू भाई के बारे में बात करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़ते जाइए, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बनाइए। आज तक वालों के लिए जोरदार तालियां, इसलिए कि जिस दिन का हमें आज तक इंतजार था, आज तक ने आज बुलाया। ये कल तक कहां थे? एनीवेज, तो आप खुश रहिए, और हम आगे बिल्कुल देखते हैं कि हमारे एहसान जी हैं, आप नवीन किन जी हैं। शब्दों में याद करना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव जी को? आप माइक ले लीजिए प्लीज, और उनके अंदाज में जोरदार तालियां बजा दीजिए। मुझे पता है कि पीछे वालों को नजर नहीं आ रही है तस्वीर बहुत सारी, थोड़ा धैर्य रखिए, आप तक भी पहुंचेगी आवाज जी। दिल्ली वाले तो छा गए, दिल्ली वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए, और साहित्य आज तक ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी ताली बजा सकते। मैं बताता जाऊंगा कहाँ बजाना है, कहाँ नहीं बजाना है जी। तो हम कॉमेडी के भीष्म पितामह हमारे राजू भाई को याद कर रहे हैं, तो दो लाइन अपने अंदाज में मैं उनको समर्पित करता हूँ। परिवार यहाँ बैठा हुआ है, भाभी जी सामने हैं, छोटा भाई हमारे साथ स्टेज में है दीपू श्रीवास्तव। तो मैं आज की ये महफिल के लिए कहना चाहता हूँ कि साहित्य आज तक की ये महफिल राजू भाई के नाम करता हूँ। साहित्य आज तक की ये महफिल राजू भाई के नाम करता हूँ, और सबसे पहले कॉमेडी के जादूगर को सलाम करता हूँ। राजू भाई की मोहब्बत में आप सब आए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। और हम पहली बार मिले हैं आज तक के मंच में जी। चित्रा जी का चित्र में पहली बार ओरिजिनल देख रहा
क्योंकि मैं जब कभी टीवी देखता हूँ ना, आपसे हाथ मिलाने जाता हूँ, वो स्क्रीन बीच में आ जाता है, तो आज रूबरू आपसे हाथ मिलाना है। थैंक यू वेरी मच चित्रा जी, वाह वाह। अच्छा, इनको कुछ ना सुनाओ, यही करते रहो तो इनको मजा आ रहा है। चलो भाई, आप सबकी तरफ से मैंने हाथ मिला लिया। हाथ मेरे थे, भावनाएं आपकी थी। आपकी भावनाओं को सलाम करता हूँ जी। राजू भाई ने हंसी के लिए बहुत कुछ काम किया। चित्रा जी, मैं आपको एक नई कहानी बताता हूँ। हंसने हंसाने की तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे मेरा अंदाज आपने पसंद किया। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा। कविता की 2 लाइन लिखी है, मगर जब लौटा तो बच्चों ने तीसरी लाइन लिखे। अब उसका मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। ये पीढ़ी है आजकल निपटाने वाली। राजू श्रीवास्तव जी मुंबई आए तो जूनियर अमिताभ बच्चन बनकर आए। उनके गाने गाते थे, उनके डायलॉग बोलते थे, उनके स्टाइल करते थे। कहते ना, किसी को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उनसे मिलवाने के लिए भिड़ जाती है। राजू जी के साथ ऐसा ही हुआ। बिग बॉस सीजन 3 में गए, सीजन 3 बिग बॉस। अमिताभ जी ने उसको होस्ट किया। सर, उनसे मुलाकात हो गई। राजू जी जिनका सपना लेके गए, उन्हीं के शो में उनको एंट्री मिली। फिर राजू भाई के साथ और अमिताभ जी के साथ एक खूबी और, राजू जी के, अमिताभ जी के पिता हरवंश राय जी कवि, राजू जी के पिताजी भी बलई काका कवि। ये इत्तेफाक है, जोरदार ताली बजा दी। और बातें मैं बताता हूं जो तुम नहीं जानते दीपू। अमिताभ जी के 2 बच्चे हुए, बेटी बेटा। राजू जी के भी 2 ही बच्चे हुए, बेटी और बेटा। प्रणाम करता हूं। अमिताभ जी फिल्म कूली में एक्सीडेंट हुआ, पूरी दुनिया ने दुआ मांगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सब जगह घंटी बजी। राजू जी 42 दिन संघर्ष करते रहे। ये वही टाइम था कि पूरे देश ने उनके लिए दुआ की। मुझे वो अमिताभ जी का सपना और इनका सपना एक सा लगा। और आखिरी बात सर, मैंने फिल्म दीवार देखी। अमिताभ जी एक मकान खरीदते हैं, वो ओनर कहता है तुमको बिजनेस करना नहीं आता, 2-4 लाख कम बोलते तो कर देता। अमिताभ जी कहते हैं बिजनेस करना तुमको नहीं आता, 2-4 लाख और मांगते तो मैं बढ़ा देता। बोले ऐसी कौन सी बात है? बोले इस मकान से मेरी माँ की यादें जुड़ी है। राजू के साथ ऐसा ही हुआ। कानपुर का मकान उनके पिताजी ने मजबूरी में 3 लाख में बेचा, और जब राजू जी का टाइम आया तो उन्होंने उसी मकान को 25 लाख में खरीदा। वही घटना, और वही ओनर ने कहा राजू भाई 2-3 लाख कम बोलते तो कर देता। राजू भाई बोले 2-3 लाख बढ़ाने को बोलते तो मैं बढ़ा देता। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की यादें जुड़ी हैं। ये अमिताभ जी के फैन थे। अब बहुत सारे चित्रा जी मुझे कहते हैं कि राजनीति पे एहसान जी बहुत लिखते हैं। मैं देखो राजनीति पे नहीं लिखता, घटनाएं वैसी होती हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा भाईजान मैंने गर्लफ्रेंड को कमल का फूल दिया। मैंने कहा रिजल्ट क्या हुआ? बोले बदले में उसने चांटा दे दी। मैंने कहा तूने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, उसने अपनी पार्टी का दे दी। वो तो खैर बना वो बहुजन समाज पार्टी की नहीं थी। हाँ, नहीं तो हाथी को चलता। राजनीति से हम दूर भागते हैं, लेकिन राजनीति सिमट के आती है। हम तो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कहते हैं, जो भ्रष्टाचार ये जनता की गाढ़ी कमाई को अपने सदुपयोग में ले जाते हैं, हम उनके खिलाफ ले जाते हैं। 2 लाइन सुनाता हूँ।
रावण दहन के कार्यक्रम में हमने एक नेताजी को बुलाया। हाँ, ये टोन बार बार इसलिए दोहराऊंगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूं। आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं, मगर आज तक ओरिजिनल है तो मैं भी ओरिजिनली हूं। रावण दहन के कार्यक्रम में हमने एक भ्रष्ट नेताजी को बुलाया और नेताजी ने जैसे ही अग्नि बाण चलाया, एक राम भक्त जोर से चिल्लाया, हे भगवान कैसे कैसे दृश्य दिखा रहा है। एक रावण दूसरे रावण को जला रहा। राजनीति पे हम लिखना नहीं चाहते मगर लोग मजबूर कर देते हैं। भ्रष्ट मंत्री के बंगले का एक कुत्ता राजनीतिक माहौल से ऊब गया और जाके गंदे नाले में डूब गया। अब साथी कुत्तों ने बाहर निकाला, उससे कारण पूछा तो उसने बताया अब हम और जुल्म नहीं सह सकते और एक बंगले में दो दो एक साथ नहीं रह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी और हैं, टाइम कम है, ये टाइम हमारा ही है। तो चित्रा जी, मैं अंतिम 2 लाइन में आप सबको दुआ देना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों मुंबई नगरी में स्ट्रगलर्स बहुत कमाल के काम करते हैं ताकि हिट हो जाएं, मगर रणबीर कपूर तो वैसे ही हिट, रणबीर सिंह तो वैसे ही हिट था, फिर कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? सबने देखे। मैं 2 लाइन में आप सबको दुआ देता हूं। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की हाइट की तरह बढ़े। आप सबके सुख अमिताभ जी की हाइट की तरह बढ़े और आप सबके दुख रणबीर सिंह के कपड़ों की तरह घटे। बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी के लिए, आपने याद किया। और 2 लाइन अगर आप में नहीं सुना है तो आवाम कहेगी अरे चित्रा जी माशाल्लाह इतनी अच्छी दिख रही, 2 लाइन इन पे भी सुना दे। तो आप 1 मिनट खड़े हो जाइए। जस्ट अब इनको देखना, मुझे सुनना। हाँ, मैं सिर्फ सुनने लायक हूं। चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। थैंक यू वेरी मच। पहचानना मुहाल है शोलों की शक्ल को, हम आग से तो बच गए, पानी से जल गए। नवीन प्रभाकर जी, अब मंच आपका। कैसे हैं सब लोग? सब मूड में? ताली मारो ना घपा घप। I love you all. All right, ladies and gentlemen, thank you so very much. I'm sure everybody is having party time over here. And मैं राजू भाई के लिए, जो मेरे गुरु समान, जब मैं स्कूल से कॉलेज में गया, 11th स्टैंडर्ड में मैं पहली मुलाकात मेरी हुई उनसे, ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि आपको लगे कि मैं कॉलेज तक गया हूँ। तो राजू भाई के लिए एक शेर से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम की, कि कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। कब्र खोद के जब भी देखें, तालियों के इंतजार में पाया जाता है। और जहां जहां हंसी की महफिल है, राजू भाई यहीं हमारे दिलों में है। हंसी जहां भी उमड़ेगी, राजू भाई वहीं हमारे साथ हैं। इस उम्मीद के साथ एक और शेर है कि दिल की हस्ती बिखर गई होती। वाह वाह बोलो, ये शेर है।
जो वाह वाह नहीं बोलेगा उनके बुरे बुरे सपने आएंगे, मैं बता रहा हूं कि दिल की हस्ती बिखर गई होती, वाह वाह, रूह के जख्म भर गए होते, वाह वाह, अगर आज आपकी तालियां वाह वाह न होती तो हम कलाकार कब के मर गए होते। वेल, राजू भाई जैसी बच्चन साहब की आवाज शायद ही कोई निकालता हो, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था 11th स्टैंडर्ड से, और तब से लेकर अब तक हम साथ साथ शो किए, कार्यक्रम किए। राजू भाई से एक आवाज की नकल मैंने चुराई, बच्चन साहब की आवाज। थोड़ा सा मॉनिटर देना पापा, हेलो मॉनिटर देना, हेलो हेलो मॉनिटर प्लीज, या थोड़ा सा और, हेलो हेलो हेलो, और थोड़ा, बस बस। बच्चन साहब, नमक हलाल फिल्म का वो सीन आपको याद होगा जिसमें बच्चन साहब अंग्रेजी बोलते हैं और नॉनस्टॉप अंग्रेजी बोलते हैं। ये सीन लाइव कॉन्सर्ट में बच्चन साहब ने भी आज तक नहीं किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे पसंद करेंगे आज तक के इस मंच पर। बात, अरे बाबूजी इतनी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can walk because English is a very funny language. Byron become Byron, Byron become Byron because their minds are very narrow. In the year of 1929, sir, when India was playing against Australia in the Melbourne city, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were on the crease. Vijay Merchant told Vijay Hazare that, look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match. This is where I can consider you. That's how, in the year of 1929, sir, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Mumbai, Wasim Raja and Wasim Bari, they were on the crease. Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, look, sir, this ultimately has to end in a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take run, and ultimately both of them run, and considerately, they got out. फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड हमारे दिल के बहुत करीब रहता है। जितने भी आज तक के कार्यक्रम देखते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड हस्तियां हमारे नज़रों के सामने होती हैं इनके स्क्रीन पर। तो मैंने सोचा कि जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं अपनी अपनी गाड़ियों को स्टार्टर मारेंगे, तो गाड़ियों को भी अपने मालिक की इतनी आदत लगी है कि उन्हीं की आवाज़ में स्टार्ट होती हैं। जैसे शाहरुख खान ने अपनी गाड़ी को स्टार्टर मारा, शाहरुख की गाड़ी शाहरुख की आवाज़ में स्टार्ट हो रही है। अब सारे फिल्म स्टार्स अपनी अपनी गाड़ियों को स्टार्टर मारेंगे। संजीव कुमार, दिलीप कुमार साहब, इनके गाड़ी को स्टार्टर मारा तो गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। दिलीप कुमार साहब की गाड़ी को स्टार्टर मारा, गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। ना ना ना। सबसे डेंजर गाड़ी सुनील शेट्टी, उससे भी खतरनाक गाड़ी सैफ अली खान, एक गाड़ी बच्चन साहब की ऐसा लगता है डीजल गाड़ी है जो यहां पर बंद है। एक गाड़ी है तुषार कपूर की, ओ आए हो, वो आए हो, वो आए हो। और एक बहुत ही प्यारी गाड़ी है, और जिस गाड़ी को हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिस गाड़ी को कहते हैं अमरीश पुरी। ओए ओए, एक गाड़ी बहुत ही कमाल है, और जिस गाड़ी को हम और आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर की गाड़ी। आयला, मैं कहाँ हूं? आयला, मैं कहाँ हूं? अभी आप घर पे रिटायर हो गए। एक गाड़ी जिसे सभी लोगों ने प्यार दिया, और ये वो गाड़ी है राजेश खन्ना की गाड़ी। स्टार
और सुपरस्टार, इनकी सारी हदें इन्होंने पार कर दी थी। राजेश खन्ना की गाड़ी को जब भी स्टार्टर मारा तो इसमें वाइपर थे, सिर्फ वाइपर हिलते हैं, स्टार्टर थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स शानदार, बहुत Thank खूब, you. बहुत खूब, बहुत शुक्रिया नवीन प्रभाकर जी। अब मैं सीधे सुरेश अलबेला जी आपके पास आते हुए, मंच आपका है। राजू श्रीवास्तव जी को किन शब्दों में आप याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे? कुछ ऐसी यादें जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हों और कुछ उन्हीं के अंदाज में जी आपकी कॉमेडी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जिसको नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करो। तुम क्या सोच रहे हो मैं होनोलुलु से आया हूं? जब आवाज नहीं आई तो फिर हाथ खड़ा किसे किया? देखो, पहली बात तो आज तक वालों का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा पड़ोस दिया। मतलब आप दीपू श्रीवास्तव को देखो, दीपू जी को हम किसी भी प्रोग्राम में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। और चित्रा जी को देखो आप, इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। आप सब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। ये सर बैठो, आनंद में रहो। देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, ये हो गया वो हो गया। मैं राजू जी के लिए केवल इतना कहना चाहता हूं, राजू जी के लिए मैं केवल ये कहना चाहता हूं भगवान से कि हे ईश्वर, आप तो स्वार्थी निकले जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हमारे हास्य सम्राट को ले गए। अब कौन हमको गजोधर की चुटकियां सुनाएगा, कौन हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा? अरे लेकर ही जाना था तो किसी भ्रष्ट नेता को ले जाते, अगर लेकर ही जाना था तो किसी भ्रष्ट नेता को ले जाते। आपको भी पता चलता इन्होंने हमको कितना रुलाया है। आप तो गए हो उसको लेकर जिसने सदा औरों को हंसाया है। अरे लेकर ही जाना था तो किसी बलात्कारी को ले जाते, या वो 33 टुकड़े वाले को ले जाते। अगर लेकर ही जाना था तो किसी बलात्कारी को ले जाते जिन्होंने आंगन में खेलती कलियों को सताया है। आप तो गए हो उसको लेकर जिसने सदा औरों को हंसाया है। अरे लेकर ही जाना था तो किसी आतंकवादी को ले जाते जिन्होंने सैनिकों की पत्नियों को विधवा बनाया है। आप तो उसको गए हो लेकर जिसने सदा औरों को हंसाया है। तो भगवान मुझसे बोले कि हे नादान बालक, क्या हमें ठहाके लगाने का अधिकार नहीं है? क्या हमको गजोधर से प्यार नहीं है? माना तुमको राजू ने खूब हंसाया है, मगर इस धरती पर पाप का साया है और देवताओं को मूल्य चुकाना ही पड़ता है, और जो अवतार लेता है उसे वापस बैकुंठ धाम में आना ही पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं अच्छा ही करता हूं, पर कोई मान ही नहीं रहा मेरी बात को। मैं सही बताऊं, मैंने कोरोना काल के बाद इतने जिंदा आदमी पहली बार देखे हैं। क्योंकि कोरोना काल में 2 ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहले वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ नहीं पूछते थे, उनको तो जिधर मौका मिलता उधर ही सैनिटाइज। हमारे देश में क्या हो रहा है भाई साहब, अभी ग्रहण लग गया, सारा देश पागल हो गया, बोले ग्रहण लग गया। ग्रहण कब लगता है चित्रा जी? जब 2 लोगों के बीच में तीसरा आता है तब ग्रहण लगता है।
अच्छा खासा चल रहा था रूस और यूक्रेन का, बीच में नाटो आ गया तो ग्रहण लग गया। कभी हाथी आ जाता था, कभी साइकिल आ जाती थी, बीच में बुलडोजर आ गया तो ग्रहण लग गया। बढ़िया चल रहा था अरबाज खान मलाइका अरोड़ा का, बीच में अर्जुन कपूर आ गया, ग्रहण लग गया। ग्रहण लग जाता है। अच्छा सोनिया जी मनमोहन जी भी बढ़िया चला रहे थे, बीच में राहुल गांधी का अवतार आ गया। ऐसा ग्रहण लगा है हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। एक बार में ही सारे बार बार खर्चा कौन करे यार। अच्छा ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये बोलते थे यार अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, अटल जी की 13 दिनों में सरकार गिरा दी। बोले यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी आए। फिर अडवाणी जी ने क्या है, जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले। तो उनको देख के बोले कि यार ये तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। देखो मैं जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं करता भाई साहब, देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरा परिचय तो केवल इतना है कि वो पृथ्वी में, गगन में वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। अभी रुको, मेरी कविता तो पूरी हो जाने दो। वो पृथ्वी में, गगन में वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और मैं अंतिम पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। कोदंड कहते हैं भगवान राम के धनुष को। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से। दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से। आकाश के ललाट पर ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, अवधपुरी में बन रहा है भव्य श्री राम का। हालांकि कॉमेडी करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती चित्रा जी। कॉमेडी तो क्या है, आप न्यूज चैनल देखो वहीं भी हो जाती है।
आप कभी क्या करना, न्यूज चैनल में आप ऊपर देखना खबर और नीचे एक पट्टी चलती है, दोनों को एक साथ पढ़ लो। ऐसी कॉमेडी होगी ना भाई साहब। जैसे ऊपर लिखा आ रहा था अबोध बच्चा स्कूल से गायब, नीचे पट्टी पे चल रहा था राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ऊपर लिख रहा था नर मादा ने रणथंबोर के जंगल में नर मादा मछली को किया सम्मोहित। नीचे पट्टी पे लिख रहा था शशि थरूर जानकी देवी गर्ल्स कॉलेज से लाइव। ऊपर खबर आ रही थी नूरा फतेही आज दिल्ली में। नीचे लिख रहा था राजधानी का टेम्परेचर 50 डिग्री के पार। ऊपर खबर चल रही थी उद्योगपति की कार से 15 लाख बरामद। नीचे खबर आ रही थी मोदी जी की आज अडानी से मुलाकात संभव। ऊपर खबर चल रही थी शराब के दामों में 25% की गिरावट। नीचे लिख रहा था भगवंत मान ने पंजाब से भरी हुंकार। ऊपर खबर चल रही थी अजय देवगन अस्पताल में भर्ती। नीचे लिख रहा था दाने दाने में केसर का दम। ऊपर खबर चल रही थी भिखारी के कटोरे से 1500 रुपए की चिल्लर चुराकर भागा चोर। नीचे लिख रहा था पाकिस्तान काबुल को कर्ज देने के लिए राजी। ऊपर खबर चल रही थी चित्रा त्रिपाठी लाइव और नीचे लिख रहा था भगदड़ में 24 घायल 4 गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी ने इतने प्यार से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अलबेला अंदाज है आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। टीवी से जो आपकी मोहब्बत है आपके शब्दों में सब दिखाई दे रही थी, परिलक्षित हो रही थी। दीपू श्रीवास्तव जी मंच आपका है और आपकी तो बहुत सारी यादें राजू श्रीवास्तव जी से जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगी उसके बारे में भी जानकारी दें और कुछ उनके अंदाज में जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें। यस, सबसे पहले तो अगर राजू जी यहाँ पे होते तो यही कहते साहित्य आज तक वालों ने मजाक मजाक में खर्चा बहुत कर दिया। लेकिन एक बात है, चित्रा जी बहुत जोरदार लग रही हैं। चित्रा जी के लिए यही कहूंगा कि तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला। तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला। तेरे चेहरे में जो नाखून मारा 250 ग्राम फेयर एंड लवली मिला। तू इंस्टाग्राम की रानी, मैं फेसबुक का राजा। तू इंस्टाग्राम की रानी, मैं फेसबुक का राजा। मेरा मोबाइल नंबर ले ले, चल व्हाट्सएप में आ जा। बहुत अच्छा लग रहा है, हो जाए एक बार, हो जाए, जोरदार हो जाए, जोरदार। पीछे वाले खास एंजॉय कर रहे हैं लेकिन ताली नहीं बजा रहे हैं। बज रही? मैं राजू भाई के स्टाइल में पीछे वालों से ताली बजवा के रहूंगा। तेरे गुनाहों की सजा तुझे ऐसी मिले, तेरे गुनाहों की सजा तुझे ऐसी मिले, तुझे बड़ी जोर से लगी हो कहीं बैठने की जगह ना मिले। राजू भाई हमारे बड़े भाई हैं, सगे भाई हैं, गजोदर भैया, और कॉमेडी मैंने घर से सीखी है। जो भी मैं 20 साल उनके साथ रहा मुंबई में और जो भी सीखा उनसे सीखा है। मैं बात कर रहा हूँ चित्रा जी जब शादी हुई, राजू जी की शादी हुई हमारे बड़े भाई साहब की 93 में। भाभी जी बैठी हैं। शादी हुई 93 में। जब भाभी जी ससुराल लखनऊ से मुंबई आई तो दहेज में मैं भी आ गया। दहेज में मैं भी आ गया तो मैंने उस ह्यूमर से ह्यूमर निकाला उसमें। राजू जी पढ़ने में कमज़ोर थे। हमारी अम्मा उनको हमेशा डांटती थी कि हमेशा फिल्म देखते रहते हो, जोकराई करते हो, नाटक नौटंकी करते हो, छोटे भाई से सीखो। मैं पढ़ने में बढ़िया था, 80-90% मार्क्स आते थे। राजू भैया 0 बटे सन्नाटा।
अब अम्मा उनको ताने मारती, छोटे भाई से सीखो, वो पढ़ता है, तुम खाली नाटक नौटंकी जोकराई करते हो। जैसे ही राजू भैया लाफ्टर चैलेंज में आ गए, अम्मा ने फिर ताने मारा, इस बार उनको नहीं हमको। बोली तुम खाली खेलते पढ़ते रहते हो, बड़े भाई से सीखो। अब वो टीवी में भी आता है। कसम से सर मैडम, मैंने कभी लाफ्टर चैलेंज टीवी पे परिवार के साथ बैठ के नहीं देखा, दोस्तों के घर जाके देखा। क्यों? अरे जब राजू भैया टीवी पे जोक मारते, अम्मा हमको चप्पल मारती। राजू भैया टीवी पे पंच मारते, हम घर में झाड़ू मारते। मैं सबसे छोटा था, लेकिन भाभी जी हमारे सामने बैठी हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, भैया साथ में घर जाना है मुंबई। तो यही कहूंगा आपको देखकर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छोटे राजू को हम यहाँ पर सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। शानदार तालियां जोरदार तरीके से। और वैसे भी यही कहूंगा कि सफर में भीड़ तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। कोई यहाँ किसी को राह नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम चल सको तो चलो। किसी ने मछली को बातें करते नहीं सुना होगा, फिश को मैंने सुना। एक छोटी फिश अपनी माँ से बोली, बड़ी फिश से, माँ हम लोग जमीन पर क्यों रहते हैं, पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते? फिश की माँ बड़ी फिश बोली, बेटी हम लोग फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी का दिल दुखाना ये मेरी आदत नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। वाह वाह, शानदार, बहुत खूब। मुझे लगता है कि सुनील जी आपकी 2 लाइनों के साथ अब समापन होगा, थोड़ा सा आपका बाकी रह गया था। एक बार सुनील जी की 2 लाइनें हो जाएं, उसके बाद मैं परिवार के लोगों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। लेकिन चलते चलते 2 लाइनों में अपने अंदाज में कैसे इस कार्यक्रम का समापन करेंगे आप? हेलो, महिलाओं के सामने अच्छा अच्छा माइक बंद हो जाता है। चित्रा जी को देखकर बहुत सारे लोगों ने शेर व शायरी अच्छी अच्छी बोली है, तो 1-2 शेर मुझे भी याद आ रहे हैं। इरशाद इरशाद। 1-2 शेर इस शेरनी में मार दूं? वाह वाह बोलेंगे? ठीक है। ये साहब कहाँ से आके? अच्छा, ये तो चित्रकार है। शेर अर्ज कर रहा हूं, अभी देखो चित्रा जी की खूबसूरती को देख के एक शेर अर्ज कर रहा हूं। ये लड़की नहीं देश का गहना है, ये लड़की नहीं देश का गहना है, जो वाह वाह नहीं बोल रहे हैं ये उनकी बहना है। सारी उम्र तुमको ये दुख सहना है। सपने में भी इनका चित्र आएगा। ये सुरेश अलबेला खुद ही ताली बजाता है ना? बजाता है, इसलिए इसको कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कहा कोरोना से बचना है तो ताली और थाली बजाओ जीजाजी विद साली। मित्रों मित्रों मित्रों, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है। आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है क्या? सच ही बोलना, मैं बढ़ रही है क्या? सच बोलना। बढ़ रही है, सच है, सच है, बढ़ रही है। लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूं, क्या पिता का नाम आगे बढ़ाना एक पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा नहीं, जोर से बोलो, है कि नहीं? तो मेरे पिता का नाम है दामोदर, तो हर चीज का दाम और दर बढ़ रहा है, तो बढ़ने दो जी। फिर एक बार मैं चित्रा जी के लिए एक शेर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे शेर व शायरी बहुत पसंद करते हैं। तो चित्रा जी एक शेर आपके अर्ज कर देता हूँ, बहुत ही प्यारा शेर, वाह वाह जरूर बोलिएगा आप लोग, ठीक है? ये सामने जितने वीआईपीज बैठे हैं इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ये हंसते ही नहीं है। ये पूरा प्रोग्राम ऐसे देखेंगे जैसे कोई दुर्घटना देख रहे हो। तो शेर अर्ज कर रहा हूं कि तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। यार ये तो मुशायरे में खुश होते हैं। तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया।
और ये जुल्फे हैं तुम्हारी ये रेशम का जाल। वाह वाह। देखिए राजू भाई कल मेरे सपने में आए थे, मैंने कहा साहित्य आज तक मैं जा रहा हूं, लोग हंसेंगे क्या? उन्होंने कहा हंसेंगे, सिर्फ 4 लोग नहीं हंसेंगे। मैंने कहा भीड़ में मैं 4 लोगों को ढूंढूंगा कैसे? बोले नहीं, वो आगे नहीं होंगे, वो पीछे होंगे। पीछे के लोगों से बच के रहना। तो शेर अर्ज कर रहा हूं, ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। और जाने से पहले यही कहूंगा कि हम आज वैसे हंसाने तो नहीं आए थे, लेकिन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। जैसे कोरोना के दी है अभी। एक मिनट क्या कह रहे हैं? जो भी है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, आबाद रहिए, जियो हजारों साल, यही तहते से दुआ दे रहा सुनील पाल। राजू भाई जिंदाबाद, वो हमेशा जिंदाबाद रहेंगे, जिंदाबाद थे, और जब तक दुनिया में हंसी है तब तक उनका जिक्र बड़ी आन बान शान से होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया जी। दीपू श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और शिखा श्रीवास्तव जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप मंच पर आइए। आप हमारे इस कार्यक्रम में आई साहित्य आज तक की शोभा बढ़ाने के लिए। राजू श्रीवास्तव के नाम ये जो कार्यक्रम था उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां उस हास्य अभिनेता के लिए जो ऊपर बैठा हमें सुन रहा है, और उनके परिवार के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा हम सभी को जी हंसाने का काम किया। शिखा जी ये हमारे बड़े भाई साहब राजू श्रीवास्तव जी की वाइफ हैं, हमारी भाभी जी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हम लोग इसलिए यहाँ पर हंस रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई साहब के नाम ये प्रोग्राम है, राजू श्रीवास्तव जी के नाम, और हम लोग उनको हंसते हंसते याद करेंगे कि ताकि वो जहाँ भी हों ऊपर खुश रहें, हंसते रहें, एंजॉय करें, और ऊपर से देख के हमें वो हंसते रहें। और मुझे विश्वास है कि ऊपर जहाँ भी होंगे वो वहाँ भी हंसा रहे होंगे। राजू भाई आई लव यू। यही कहूँगा, आखिर में 2 लाइन कहूँगा, अच्छी लगे तालियां दीजिएगा, ना अच्छी लगे मैं क्या बिगाड़ लूँगा। तहजीब हर औलाद को इतनी अच्छी मिले, तहजीब हर औलाद को इतनी अच्छी मिले, सड़क पर ना बूढ़े माँ बाप मिले, ना कचरे के ढेर में कोई बच्ची मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज तक के साथ में इनका बहुत बहुत प्रगाढ़ रिलेशन था, और हमेशा वो आते थे इस मंच पे। मैं भी बहुत बार उनके साथ आती थी यहाँ पे, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, थैंक यू सो मच आज तक। और सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग हमेशा उनको हंसते हंसते ही याद करिए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, इतने हमारे कठिन समय में आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया, उसके लिए मैं सबका बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एक अंधेरा दिया रात भर जिस तरह से अंधकार से लड़ता है, राजू श्रीवास्तव जी का मतलब हमारे लिए वही है। बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए। आप सभी हास्य कलाकारों का, देश के जाने माने आप अभिनेता हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, चलते चलते अगले कार्यक्रम। बस केवल 2 लाइन। राजू जी का आज परिवार है, उनको याद करते हुए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। हमेशा याद करेंगे तुमको ये ज़माने वाले, हमेशा याद करेंगे तुमको ये ज़माने वाले, कहाँ जाके छुप गए सबको हंसाने वाले। राजू भाई को सलाम करते हैं, और आप सबको आज तक की तरफ से 2 लाइन की दुआ देते हैं। हाँ, आप सबके लिए दुआ दे रहा हूं मैं। हाँ, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह,
आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। थैंक यू वेरी मच जी। कहाँ गई?